तो बड़ी खबरों की तरफ उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। इस बैठक में गृह विभाग के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पदों को मंजूरी दी गई। श्रम विभाग ने कोविड काल में लाया गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस लेने का फैसला लिया। अब केंद्रीय कानून 1965 लागू रहेगा, जिससे सभी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। तो वही ESI डॉक्टरों के लिए उत्तराखंड एम्प्लॉय स्टेट सर्विस स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 94 पद तय किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड कारागार एक्ट में आदतन आपराधी की परिभाषा को पुराने एक्ट के अनुसार रखने का फैसला लिया गया है। वन विभाग ने 893 दैनिक श्रमिकों में से 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने पर सहमति बनी। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के तहत मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को भी केंद्र की योजना 2025-26 तक चलने तक जारी रखने का फैसला किया गया। अगला मत हमारा ये वन विभाग से संबंधित मत था। इसमें हमारे दैनिक श्रमिकों के 893 पद वन विभाग के अंतर्गत सृजित हैं, जिसमें से 304 दैनिक श्रमिकों को पूर्व से ही न्यूनतम वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया था, परंतु जो शेष 579 जो दैनिक श्रमिक हैं उनमें उनको नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें मामला न्यायालय में भी गया था। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो शेष श्रमिक हैं 589 उनको भी जो श्रमिक उनका न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये के समतुल्य करने का आज निर्णय लिया गया। उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन अधिनियम 2026 के संबंध में है। जैसा कि आपको विदित है कि 2024 में हमारा ये एक्ट पास हुआ था। इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन इसमें दी गई थी कि जो ऐसे ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं उनको हैबिचुअल ऑफेंडर उसमें कहा गया था। और इसमें ये कई प्रदेशों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है वो जो एक्ट है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है उसके अनुसार होनी चाहिए। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये संशोधन करने पे अपनी सहमति दी गई है कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है जो पूर्व का हमारा हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है उसके अनुसार ही इसको कर दिया जाए। नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएंगे।